तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 10th के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। एनएलपी इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन लैंग्वेज। एनएलपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच होती है जो कंप्यूटर और ह्यूमन लैंग्वेज के बीच संपर्क स्थापित करने का कार्य करती है, मतलब इंटरेक्शन का कार्य करती है। किसके बीच करती है? कंप्यूटर एंड ह्यूमन लैंग्वेज के बीच जो हम बातचीत करते हैं, एनएलपी के माध्यम से करते हैं। इट हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज इन मीनिंगफुल वे। एनएलपी के माध्यम से ही हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड, कंप्यूटर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है और ह्यूमन की लैंग्वेज में आंसर देता है। वाई एनएलपी इज इम्पोर्टेंट? एनएलपी क्यों ज़रूरी है? Humans speak in natural language like English, Hindi or Tamil. But computer understand only binary or code. Binary 0 और 1 में कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ना ही वो इंग्लिश अंडरस्टैंड करता है, ना ही वो हिंदी और ना ही वो तमिल। बट एनएलपी ने क्या किया, हम जिस भी भाषा में बात करेंगे वो उसको समझेगा और हमें आंसर देगा। एप्लीकेशन है गूगल ट्रांसलेटर, आपने कई बार यूज़ किया होगा। सीरी और एलेक्सा। सीरी एप्पल आईफोन में आता है। एलेक्सा भी आपने यूज़ किया होगा, वॉइस असिस्टेंट। एंड चैटबॉट, ग्राहक सेवा चैटबॉट। अमेज़न में आप जब चैट करते हैं तो वो चैटबॉट्स होता है। कंक्लूजन, एनएलपी प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एआई मोर ह्यूमन फ्रेंडली। ह्यूमन फ्रेंडली कैसे हो जाता है? आप अपनी भाषा में बात करेंगे तो वो आपको आंसर देगा। इससे ये ह्यूमन फ्रेंडली हो जाता है। वेरियस एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में एनएलपी की बहुत सारी एप्लीकेशन हम रोज़ यूज़ करते हैं। जैसे वॉइस असिस्टेंट में हम सीरी यूज़ करते हैं, गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं, एनएलपी यूज़ करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी यूज़ करते हैं, गूगल ट्रांसलेट आपने कई बार यूज़ किया होगा, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में भाषा का ट्रांसलेशन करने के लिए। चैटबॉट आपने कस्टमर सपोर्ट में यूज़ किया होगा। कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट ऑन वेबसाइट यूज़ एनएलपी टू इंटरेक्ट विद यूज़र एंड आंसर देयर क्वेश्चन। सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट का मतलब होता है भावना को विश्लेषण करना। कंपनी यूज एनएलपी टू एनालाइज कस्टमर रिव्यू एंड सोशल मीडिया कमेंट्स टू नो if people are happy or unhappy। कंपनियां क्या करती हैं? कस्टमर की जो भी रिव्यू होते हैं उसका क्या करती हैं? एनालाइजेशन करती हैं कि वो खुश हैं और नाराज हैं। जोमेटो में आपने देखा होगा, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो उसमें स्टार रेटिंग होती है। स्टार रेटिंग में 4 या 5 ऑप्शन आते हैं। तो गुड, बैड, स्टार 1 स्टार देंगे तो वो बैड, 2 देंगे तो थोड़ा अच्छा, 3 देंगे, 5 देंगे तो वो ये एनालाइज़ेशन होता है कि आपको कैसा लगा। ईमेल स्पैम डिटेक्शन। एनएलपी यूज्ड टू डिटेक्ट एंड फिल्टर स्पैम ईमेल्स फ्रॉम योर इनबॉक्स। ऑटो करेक्ट एंड प्रिडिक्टिव टेक्स्ट। When typing a message, your phone suggests word or correct spelling error using NLP। जब भी आप कोई वर्ड टाइप करते हैं तो आपका फ़ोन बता देता है कि आप गलत टाइप कर रहे हैं और एक करेक्ट वर्ड बता देता है। सर्च इंजन, गूगल एंड अदर सर्च इंजन यूज़ एनएलपी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर एंड शो रिलेवेंट रिजल्ट। गूगल आपकी हेल्प करता है जब भी कोई आप स्पेलिंग सिमिलर लिखते हैं तो वो उसको पता चल जाता है कि आप क्या सर्च कर। टेक्स्ट समराइजेशन। एनएलपी कैन समराइज लॉन्ग आर्टिकल और न्यूज़ इनटू short summary automatically। NLP is everywhere around us, in our phone, email, customer service, and even social media. It makes technology understand human language, making life easier and smarter। What is chatbot? Chatbot क्या होता है? Chatbot एक कंप्यूटर प्रोग्राम है designed to stimulate conversation with human user, especially over the internet. It can answer question, provide help, and even have simple conversation through text or voice। Chatbot are often used in website, app, customer service, social media to respond user automatically without human involvement। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें किसी इंसान की मदद नहीं होती है चैटबॉट में, पहले से ही एक प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर होता है। आपने अमेज़न का देखा होगा, जब आप चैट ऑप्शन में जाते हैं तो वो कहते हैं कि नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? या गुड गुड मॉर्निंग, हाउ हाउ कैन आई हेल्प यू? तो ये इस प्रकार से चैटबॉट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे चैटबॉट सीरी, एप्पल, अलेक्सा, अमेज़न, गूगल असिस्टेंट, वेबसाइट चैटबॉट,
होम ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है कि होम ऑटोमेशन का मतलब है कि आपके घर की चीज़ों को जैसे रोशनी, तापमान, सुरक्षा प्रणाली और उपकरणों को अपने आप काम करने के लिए सेट करना, इसे स्मार्ट होम भी कहा जाता है। स्मार्ट होम बहुत सी ऐसे उपकरण आ गए हैं या ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप बोलेंगे लाइट ऑफ हो जा तो लाइट ऑफ हो जाती है, फैन भी हो जाता है ऑफ। फैन चालू करने के लिए बस हमारी वॉइस पहचान लेते हैं तो ये अपने आप वर्क करने लगता है, ऑटोमेटिक हो गया है आजकल। सेंटिमेंट एनालिसिस एंड एनएलपी। एनएलपी में सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है? Sentiment analysis is a natural language processing technique used to determine whether a piece of text express a positive, negative, neutral opinion or emotion. It is also called opinion mining, and it helps machine understand people feelings through written or spoken language. For example, I love this product. Positive response. This is the worst service ever. Negative response, and it is okay, not bad. न्यूट्रल रिस्पॉन्स। सेंटिमेंट एनालिसिस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग किसी भी लिखे गए या बोले गए वाक्य में व्यक्ति की भावना पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल को पहचानने के लिए किया जाता है। इसे ओपने ओपिनियन माइनिंग भी कहा जाता है या मशीन को समझने में मदद करता है कि व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। आपने जोमेटो को 3 स्टार दिए तो वो आपसे वो समझेगा कि हाँ, इट इज़ ओके, नॉट गुड, नॉट बैड। वेयर सेंटिमेंट एनालिसिस इज़ यूज्ड। कहाँ यूज़ होता है सेंटिमेंट एनालिसिस? एनालाइज़ कस्टमर रिव्यू, सोशल मीडिया ओपिनियन ट्रैकिंग, प्रोडक्ट का फीडबैक लेने में, मूवी और बुक रिव्यू एनालिसिस, रिव्यू भी मूवी के जो होते हैं वो स्टार रेटिंग पे होते हैं, पॉलिटिकल सेंटिमेंट मॉनिटरिंग। Sentiment analysis help company and organization understand how people feel about their service, product or campaign. ऑटोमेटिक समराइजेशन इन एनएलपी, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तक के लिए थैंक यू सो मच।